इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट का फैसला कल आपका आएगा 4 नवंबर को। और कोर्ट का क्या फैसला आता है वो जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कल आपके कोर्ट के फैसले को लेकर अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट होती हो या बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनल रिजल्ट में कौन सी कैटेगरी को ज़्यादा फायदा रहता है, यानी कि कौन सी कैटेगरी के कम नंबर बढ़ते हैं और कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं, उसके बारे में आपको प्रूफ के साथ चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में कितने नंबर आए, जिससे कि कल मैं आपके लिए फाइनल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेके आ सकता हूं। अगर आप सभी स्टूडेंट जिनका डीवी हो चुका है या जिनका डीवी होना है, वे स्टूडेंट कैटेगरी के साथ आपको ये लिखना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, जिससे कि कल मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकता हूं इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की बात करें डीवी को लेकर, तो डीवी में आप सभी को मालूम है कि 3 चरणों में आयोजित करवाई गई थी। तो एक बार तो 25 अक्टूबर तक 3 चरण कंप्लीट हो चुके थे। सीईटी जिनका 12th का एग्जाम था उनकी अभी डीवी होनी है, उनकी लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। जैसे ही जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 22, 23 और 24 अक्टूबर को डीवी भी थी और एक साइड सीईटी 12th का एग्जाम भी था। इस वजह से जिनका एग्जाम और डीवी एक ही दिन में एक ही पारी में था, तो वे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, डीवी नहीं दी है, उनको मेल करना था, उन्होंने मेल भी किया, तो उनकी जल्दी लिस्ट आ जाएगी। और इसके अलावा जिनके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई थी उनकी लिस्ट जारी कर रहा है विभाग। जैसे कि आपने देखा होगा 11 सितंबर वालों का डीवी हुआ, उनके दस्तावेज में कोई कमी पाई, उनकी डीवी की लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसके बाद 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जिनका भी डीवी हुआ था उन्हें भी फिर से बुलाया गया 25 अक्टूबर को। और इसके बाद वापस से इन्होंने लिस्ट जारी की थी 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जिनका डीवी हुआ उन्हें भी नवंबर में अभी कल या परसों के डेट में बुलाया जा रहा है। और जिनका डीवी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुआ था उनके भी अगर कोई दस्तावेज में कमी पाई गई तो उनको भी 4 नवंबर को बुलाया जा रहा है। अब जो तीसरे चरण में, यानी कि तीसरा चरण आपके 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, तो 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जिनकी भी डीवी हुई है उनके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है तो उनकी भी लिस्ट आगे निकाल दी जाएगी नवंबर मंथ में, इसी महीने में। यानी कि इस महीने में विभाग द्वारा जिनके भी दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है उन्हें वापस से बुलाया जा रहा है। और इसके अलावा सीईटी एग्जाम की वजह से जिनका डीवी नहीं हुआ तो उन्हें भी बुलाया जा रहा है। ये जैसे जैसे अपडेट आते रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे बोर्ड की ओर से कोई अपडेट आए, विभाग की ओर से कोई अपडेट आए या कोर्ट के फैसले को लेकर कोई अपडेट आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो डीवी से पहले का जो रिजल्ट था उसमें सभी आपको मालूम है कट ऑफ कितनी गई थी। तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर किसको देखने को मिलता है, तो आपने हर भर्ती परीक्षा में देखा होगा कि जो SC ST कैटेगरी होती है इन्हें फाइनल रिजल्ट में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। या फिर TSP कैटेगरी में, एक TSP और एक नॉन TSP होता है। TSP में जनरल SC ST देख लो या नॉन TSP में आप SC ST देख लो, उनमें ज़्यादा अंतर आता है। सबसे ज़्यादा अंतर उन्हीं कैटेगरी में आता है फाइनल रिजल्ट को लेकर। जनरल OBC में ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अब इसमें आपकी क्या है, एक क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, तो यानी कि जिन पेपरों में 1-1 नंबर का होता है तो उनमें अंतर आता है फिर फाइनल रिजल्ट में 2 नंबर का या 3 नंबर का। अब अगर इसमें 2, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी 2 नंबर या 3 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। अब इसमें अगर 2-3 क्वेश्चन का अंतर आ जाता है जनरल में, तो सोचिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 9 नंबर का अंतर आ रहा है। ठीक इसी तरह पिछली बार जब RPSC द्वारा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी तो उसमें फाइनल रिजल्ट में कितना अंतर आया, पहले उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो जरूर बताएं। जिनका भी डीवी हो चुका है या जिनका डीवी होना है, डीवी में जिनका भी नाम है, उन सभी कैंडिडेट से यही कहना चाहूँगा आप अपनी कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं, जिससे कि कल मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ का भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकता हूँ। तो पिछली बार कितना अंतर आया उसके बारे में चर्चा करता हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पिछली बार 2013 में जब जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा ये आपके RPSC द्वारा आयोजित की गई थी और इस बार आपके अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS MSSB बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है। तो पिछली बार जो फाइनल रिजल्ट में है वो कौन सी कैटेगरी में कितने का अंतर है, तो आप देख सकते हैं
जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपके पहले 569 थे और जो कि फाइनल रिजल्ट जब जारी किया गया था तो आप देख सकते हैं यहाँ 583 नंबर बढ़े, यानी कि 69 से हुआ डायरेक्ट 83, 14 नंबर के करीब है वो नंबर बढ़े हैं। फीमेल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी में आपके जहाँ 473.96 नंबर थे, ये फाइनल रिजल्ट जब जारी किया गया था तो यहाँ पर ये 507 पर पहुँच गया आंकड़ा, यानी कि 33 के करीब नंबर बढ़े गए। यानी कि जो नंबर बढ़ते हैं ज़्यादा अंतर आता है फीमेल SC ST और TSP में, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। चाहे आप TSP में भी देख सकते हैं, TSP की जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ 483 नंबर है और फाइनल रिजल्ट का जब TSP का जनरल आप देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 504 यानी कि 21 के करीब नंबर है वो बढ़ाए गए हैं। ठीक इसी तरह फीमेल में आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट में 392 कट ऑफ रही थी, जो कि DV से पहले कितनी कट ऑफ रही थी, तो DV से पहले आप देख सकते हैं 361 कट ऑफ रही थी। ठीक इसी तरह SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की बात करें तो 466 नंबर थे, जो इसमें कितना बड़ा आंकड़ा आया तो SC कैटेगरी में 466 से लेकर 478 यानी कि 12 नंबर का अंतर देखने को मिला। इसी तरह TSP फीमेल की बात करें तो फीमेल SC में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 379 आए थे और यहाँ आप देख सकते हैं TSP SC फीमेल में 323, TSP कैटेगरी SC में आप देख सकते हैं 300 सॉरी TSP नहीं नॉन TSP, तो नॉन TSP में आप देख सकते हैं SC कैटेगरी में फीमेल के कितने आए 323 आए हैं, नॉन TSP में आए 358 आए, कितने आए 358। तो आप देख सकते हैं अंतर 358 नॉन TSP में है और फाइनल रिजल्ट में आप TSP में देख सकते हैं कितने 358 से कितने बड़े हैं SC कैटेगरी में 379। ठीक इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी है ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के जहाँ 312 नंबर थे वो आपके नॉन TSP में बात करें तो 438 थे, जनरल के कितने थे 438 ST कैटेगरी में थे। तो आप देख सकते हैं ST कैटेगरी में 458 यानी कि 20 नंबर बढ़े गए, कितने नंबर बढ़े हैं 20 नंबर बढ़े हैं। फीमेल की बात करें तो आप देख सकते हैं फीमेल में 373 है नॉन TSP में ST कैटेगरी में, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 354 यानी कि कितने नंबर बढ़े हैं आपके लगभग 18 नंबर के करीब इसमें बढ़े हैं। इसी तरह TSP में आप ST कैटेगरी का देख सकते हैं जनरल में जहाँ 312 नंबर थे वो TSP में ST में कितने बड़े आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं 458 नंबर, सॉरी 312 में ज़्यादा अंतर नहीं है, 312.52 ही है। TSP ST में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 564.84 नंबर थे, जो कि OBC जनरल में आप देख सकते हैं नंबर 571 यानी कि 7 नंबर बढ़े। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जनरल कैटेगरी और OBC के फाइनल रिजल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आएंगे, बस पेपर में एक क्वेश्चन 3 नंबर का इस वजह से आ रहा है। बाकी क्वेश्चन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन का ही अंतर फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए फाइनल कट ऑफ का भी एक्सपेक्टेड वीडियो लेके आ सकता हूं। इसके अलावा आप देख सकते हैं OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC फीमेल में 457 नंबर थे, जो कि फाइनल रिजल्ट में OBC फीमेल में आप देख सकते हैं कितने हुए हैं 466 नंबर हुए हैं। तो ये तो आपकी थी पिछली बार की। इस बार की कट ऑफ जैसा कि आपने पहले ही देखा होगा रिजल्ट में भी आपकी कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आई है। जैसे कि जनरल की आप सभी को मालूम है 576 आई है, फीमेल की 512 रही थी। जनरल EWS में बात करें तो 530 है, फीमेल की 442 है। SC कैटेगरी में जनरल की 447 थी, फीमेल की 319 थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की 437 थी, फीमेल की 365 थी। OBC कैटेगरी की बात करें जनरल की 555 थी, फीमेल की 461 थी। MBC कैटेगरी में जनरल की 486 थी, फीमेल की 360 थी। यानी कि टोटली देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपके जनरल और OBC कैटेगरी में ज़्यादा नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन ज़्यादा अंतर आपको SC कैटेगरी हुई है या ST कैटेगरी हुई है या TSP हुई है, इनमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। आप हर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देख लीजिए, ज़्यादा अंतर आपको TSP की कैटेगरी और SC ST कैटेगरी और फीमेल में ज़्यादा अंतर फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलता है। जूनियर अकाउंटेंट में यही होने वाला है। सभी कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे कम अंतर आपको OBC और जनरल में ही देखने को मिलेगा। TSP में जैसे कि आप सभी को मालूम है जनरल की 511 कट ऑफ गई थी, फीमेल की 375 गई थी। SC कैटेगरी में 422 रही थी, फीमेल की 337 रही थी। और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल की रही थी 317 और फीमेल की रही है 317.76। अब कल कोर्ट का क्या फैसला आता है
क्या सुनवाई आगे टाल दी जाएगी या फिर कल कोर्ट फाइनल फैसला कर देगा? जो भी फैसला करेगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। इसके साथ ही जिनका भी डीबी हुआ है या नहीं हुआ है कट ऑफ, हमें ज़रूर बताएं कि आपके कौन सी कैटेगरी है और कितने नंबर आए, जिससे कि फाइनल कट ऑफ का एक्सपेक्टेड वीडियो भी मैं आपके लिए कल लेके आ सकता हूँ। और बाकी डीबी जैसे कि आप देख सकते हो, लिस्ट है वो विभाग द्वारा जारी की जा रही है। जिनके भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है तो नेक्स्ट जो लिस्ट है विभाग द्वारा 7 अक्टूबर से जिनकी डीवी शुरू हुई थी, अब वो आगे कितनी डेट तक के डीवी है जिनके दस्तावेज में कमी पाई जाती है उनकी लिस्ट जारी करेंगे। वो जैसे ही अपडेट आएगी आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कीजिए। और डीवी को लेकर बात करें तो नवंबर तो पूरा आप यही सोच लीजिए कि आपके डीवी में ही चला जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इनके एक बार जिनके भी दस्तावेज में कमी पाई गई उन्हें बुलाया जाएगा, फिर उनका जिनका सीईटी एग्ज़ाम की वजह से डीवी नहीं हुआ उन्हें बुलाया जाएगा, फिर उनको भी समय दिया जाएगा, अगर उनके दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है उनकी लिस्ट आएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि संगणक भर्ती परीक्षा हुई है, कृषि पर्यवेक्षक हुई है, उनमें जो अनुपस्थित रहे उन्हें भी मौका दिया गया, तो ये भी विभाग आपका जो अनुपस्थित रहे उन्हें भी मौका देगा। तो इस तरह से नवंबर तो पूरा मान के ही चलिए आपका डीवी में ही चला जाएगा।